वंस अगेन वेलकम बैक टू योर ओन चैनल गाइज। आप लोगों के लगातार मुझे कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं, मेल्स बहुत आ चुके हैं टर्म 1 एग्जाम के रिजल्ट को लेकर के, और साथ ही साथ में एक बड़ा कंफ्यूजन है आप लोगों का बोनस मार्क्स को लेकर के कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो क्या होगा, कैसे मिलेगा। तो गाइज इस छोटे से वीडियो में मैं आपके सारे क्वेरीज को दूर कर दूंगा, लेकिन एक प्रॉमिस चाहिए यार, पहली बार अगर आप हमारे चैनल में आए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम फास्टेस्ट वे में ऑथेंटिक अपडेट्स आपको देते हैं सबसे जल्दी, जितना जल्दी हो सके उतना। ठीक है, सो गाइज यहीं पर ही आप लोगों को लाइक भी कर देना है, जल्दी से लाइक कर दीजिए। यहां पे अभी मुझे ये देख करके सबसे अच्छा चीज लगा पहले कि भाई आप लोग हम पर कितना रिलाई करते हैं, कितना भरोसा करते हैं कि सैकड़ों यूट्यूब वीडियोस बन रहे हैं इस टॉपिक के ऊपर में कि रिजल्ट कब आ रहा है, कोई ये कह रहा है, कोई वो कह रहा है, लेकिन आप लोगों के कमेंट्स हमारे पास आ रहे हैं। इट मींस आपको बहुत ज्यादा फेथ है, विच शोज योर लव टुवर्ड्स अस। तो गाइज यहां पे मैं आपको बता दूं कि टर्म 1 का रिजल्ट जो है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि फर्स्ट वीक एंड होने के बाद से आपका कभी भी आ सकता है, यानी कि 5 तारीख से लेकर के 7 तारीख, जो आज हमारी टीम ने सुबह बात किया था। हालांकि मैं आज सुबह आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था, करीब 3:30 बजे हमने अपने मेन ऑफिशियल चैनल पे डाला, विशाल कुमार जायसवाल चैनल पे। तो अगर आपने नहीं किया इस चैनल सब्सक्राइब तो उसे भी करके रख लो। तो वहां पर हमने अपलोड किया वीडियो और मैंने बताया कि भाई 5 से 7 जनवरी के बीच में आप लोगों का रिजल्ट आने का बहुत ज्यादा चांस है। ठीक है, और ये हम इस बेस पे कह पा रहे हैं क्योंकि जो सीबीएसई ऑफिशियल्स हैं उनका कहना है कि भाई टर्म 1 अगर रिजल्ट 5 से 7 जनवरी के बीच में निकलेगा, जितना जल्दी निकलेगा तभी वो टर्म 2 का डेट शीट भी निकाल पाएंगे, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। अब यहां पे आप लोगों के मन में क्वेरीज है कि भाई टर्म 2 का एग्जाम होगा या नहीं होगा, क्योंकि ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ रहे हैं। देखो बच्चों, मैं आप लोगों के बात से सहमत हूं कि जो ओमिक्रॉन के केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं। दिल्ली के स्कूल्स की अगर हम बात करें तो वहां 0.43, दिल्ली की मैं बात कर रहा हूं, नॉट स्कूल्स, वहां पे 0.43% के हिसाब से केसेस में बढ़ोतरी देखा गया है। और उसके बाद से ये आशा लगाया जा रहा है, उम्मीद किया जा रहा है कि स्कूल्स जो हैं वो उनके ऊपर बड़ा एक्शन हो सकता है क्लोजिंग के ऊपर में। तो इट कैन हैपन, अभी कुछ भी हो सकता है, नोबडी कैन से द फाइनल आउटकम। लेकिन यहां पे अभी हमें ध्यान देके चलना होगा कि जैसा कि सीबीएसई ने पहले कहा था कि भाई एग्जाम जो है वो लेके रहेंगे, अब वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। और अगर बाई चांस टर्म 2 का आपका एग्जाम नहीं होता है या नहीं हो पाता है कंडक्शन, तो इट मींस टर्म 1 का वेटेज बढ़ जाएगा और टर्म 2 का वेटेज घटेगा, और साथ साथ में इंटरनल असेसमेंट वगैरह का जो है रोल बहुत ज्यादा हो जाएगा। यानी कि आपके प्री बोर्ड्स, आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स, आपके इंटरनल जो भी चीजें हैं जैसे कि प्रोजेक्ट हो गया, असाइनमेंट हो गया, ये सारी चीजों पे आपको बहुत ज्यादा आपको काम करना होगा। ठीक है, सो इट मींस व्हाट कि आपको अपने इस चीज पे ज्यादा फोकस करना है। अब यहां पे मैं एक बड़ा सवाल का जवाब दे देता हूं। बोनस मार्क्स को लेकर के आप लोगों के बहुत सारे सवाल हैं बच्चों। अगर आप दूसरे यूट्यूबर का सुनकर के मेरे पास आ रहे हो तो मेरे पास में नो ऑप्शंस आई हैव, लेकिन मैंने बार बार कहा है और सीबीएसई 2 दिसंबर के सर्कुलर में कह चुकी है, उसको लोगों ने गलत ढंग से पढ़ा और गलत ढंग से समझाया। ठीक है, मैंने बार बार कहा है सीबीएसई का 2 तारीख का जो सर्कुलर है उसके अकॉर्डिंग सीधा सीधा सपाट उन्होंने कहा था अपने सर्कुलर में सीबीएसई ने कि भाई अगर कोई भी क्वेश्चन पेपर में एरर आ रहा है तो आप उसको मेंशन कीजिए। जो भी स्टेक होल्डर्स हैं एजुकेशन से जुड़े हुए, स्टेक होल्डर्स किसको कहा जाता है, जो भी उस चीज से जुड़े हुए हैं। अब वो स्कूल हो सकता है, स्कूल का प्रिंसिपल्स हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं, एजुकेटर्स हम लोग हो सकते हैं, आप लोग स्टूडेंट हो सकते हो, पेरेंट्स गार्जियंस हो सकते हैं। तो मतलब कोई भी, जरूरी नहीं कि टीचर ही करे या स्टूडेंट ही करे, कोई भी सीबीएसई को विद प्रूफ मेल कर सकता था, जो कि मैंने पूरी ईमानदारी से 30 नवंबर से करना शुरू किया था, जब किसी ने छुआ नहीं है। 30 नवंबर छोड़िए, 10 दिसंबर तक भी अता पता नहीं था किसी का। आज भी कई यूट्यूबर्स अपने सहूलियत के हिसाब से स्टेटमेंट चेंज करते हैं। सुबह उनका वीडियो आता है, पेपर लीक नहीं हुआ, 1 घंटा बाद में एक वीडियो डलता है, पेपर लीक का प्रूफ देखो। ये क्या चीज है, ये डबल स्टैंडर्ड क्या है, आई कांट से। अगर पेपर लीक, अगर वो स्टैंड करते हैं कि पेपर लीक हुआ, मास चीटिंग हुआ, तो उनको बच्चों के लिए लड़ना चाहिए। ठीक है, बिकॉज वी बिलीव कि स्टूडेंट्स को अभी सबसे ज्यादा जरूरत है आप लोगों को हमारी। तो हम तो भाई इस चीज को स्टैंड पे हैं कि सिर्फ तमिलनाडु में ही नहीं, देश के कई हिस्सों में खुलेआम चोरियां हुई, चोरी के नए नए तरीके निकाले गए, जिसमें स्कूलों ने भी साथ दिया, टीचर्स ने भी साथ दिया, बोथ वर शामिल, दोनों शामिल थे। ठीक है, सो इसके लिए सीबीएसई ने कहा था कहीं भी ऐसा हुआ है, क्वेश्चन पेपर में गलत है, एरर्स है। मास चीटिंग को तो सीबीएसई ने नहीं माना, आई एग्री, वो ना चीटिंग को उन्होंने माना, ना पेपर लीक को उन्होंने माना, लेकिन सीबीएसई को पता है गड़बड़ियां हुई हैं। अगर नहीं होता तो 16 दिसंबर को अचानक से रात को एक सर्कुलर निकलता है और 15 तारीख के रात को निकलता है और 16 तारीख से
कॉपी चेकिंग स्कूल्स पे जो हो रहा था वो रोक दिया जाता है। क्यों रोका गया, आप इस चीज को समझो। तो बोनस मार्क्स जहां जहां क्वेश्चन गलत हुआ है या ऑप्शंस गलत हुए हैं या कोई भी इश्यूज है, आपको मार्क्स मिलेगा, ये आप लोग 110% श्योर हो जाओ, मैं आपको कह सकता हूं। लेकिन इसके अलावा सीबीएसई कहां कितने मार्क्स काटेगी या देगी, इसको अभी मैं नहीं कह सकता। और प्लीज इस चीज को याद रखना, बाद में नहीं बोलना सर आपने कहा था मिलेगा। मैंने बिल्कुल कहा है जहां जहां एरर्स हैं वहां सब जगह सीबीएसई देगी, मार्क्स पक्का मिलेगा, ठीक है। तो और आपके रिजल्ट जो बनने वाला है, जैसे मैंने कहा था टर्म 1 रिजल्ट, वो रिजल्ट आपका थ्योरी पेपर के साथ साथ में आपके इंटरनल असेसमेंट पे भी बेस्ड होगा, क्योंकि आपका 50-50% है ना। तो 50% में आपका 40 का आपका पेपर था, 40 मार्क्स का, तो 10 मार्क्स जो है वो इंटरनल असेसमेंट है। आउट ऑफ 100 में 20 मार्क्स जो था वो इंटरनल असेसमेंट पे था। क्योंकि इस बार 2 बोर्ड एग्जाम हो रहे हैं, तो 20 मार्क्स में से 10 मार्क्स जो हो गए वो टर्म 1 में चला गया और 10 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट का चला गया टर्म 2 में। मेरे वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा अगर आप समझ नहीं पा रहे हो तो, इस लाइन को फिर से सुनिए, ठीक है। 10 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट टर्म 1 में है, 10 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट आपका टर्म 2 में है, ठीक है। तो आपका जो मार्क्स टोटल बनेगा वो थ्योरी प्लस इंटरनल असेसमेंट जोड़ के ही बनेगा। मतलब जो आप रिटन एग्जाम लिख करके आए, ऑफलाइन एग्जाम, उसको और प्लस 10 मार्क्स, ठीक है। तो ये आपको आई होप कि क्लैरिटी आ गया। सो प्लीज यार वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, इतना तो बनता है। पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत से हमारी टीम काम कर रही है, हम लोग लगे हुए हैं। इस वक्त मैं बहुत देर रात को वीडियो ये रिकॉर्ड कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए। सो आई होप कि आप लोग इस वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दोगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, और पहली बार हमारे चैनल में आए हैं तो डू सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।